हेलो व्यूवर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो क्लास में। तो हमारी ये जो क्लास है वो है डीएसओ से रिलेटेड। अगर आप भी डीएसओ लेना चाहते हैं या डीएसओ ले चुके हैं, तो अगर आपको उसकी सेटिंग करना नहीं आता है तो आज की इस क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि डीएसओ की सेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो मेरे पास जो है वो है यूनिट टी का, आप देख सकते हैं यूनिट टी का ये UTD2102CEX प्लस वाला मॉडल है। ये बिल्कुल नया है। इस पे आपको ये जो स्क्रीन है वो थोड़ी सी बड़ी मिलेगी। इस पे जो प्लस वाला मॉडल नहीं आता है, जो पुराना मॉडल है, उसकी स्क्रीन आपको थोड़ी सी छोटी मिलेगी। उसमें और इसमें सिर्फ यही एक डिफरेंस है। तो अगर आप नया डीएसओ लेते हैं तो डीएसओ मोबाइल के लिए कैसे यूज कर पाएंगे, आज इस क्लास में सिर्फ यही समझेंगे कि अगर आप डीएसओ का यूज़ करते हैं मोबाइल रिपेयरिंग के लिए तो आपको कौन कौन सी सेटिंग करनी पड़ेगी जिसकी वजह से आप खाली उसको मोबाइल पे यूज़ कर सकें। वैसे तो डीएसओ में बहुत सारे फीचर होते हैं और बहुत सारे रिपेयरिंग में यूज़ कर सकते हैं, जैसे लैपटॉप वगैरह रिपेयर करना है या इलेक्ट्रॉनिक के और भी सर्किट अगर आप रिपेयर करते हैं तो उस पर किस तरीके से उसका यूज़ करते हैं वो अलग मेथड हो गया। हम मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड आज समझेंगे कि मोबाइल रिपेयरिंग में इस नए डीएसओ को परचेज करने के बाद आप उसमें मेन कौन सी सेटिंग कर दें जो आपके डेली लाइफ में यूज़ करने में आपको ज़रूरत आए। तो इसके लिए सबसे पहले जब ये तो मेरा डीएसओ जो है वो सारा सेट है, लेकिन आपको मैं नए सिरे से बताऊंगा कि जब भी आप नया डीएसओ मार्केट से परचेज करके लेके आते हो तो कैसे उसको आपको सेट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे मैंने प्रॉप लगा रखी है, तो सबसे पहले प्रॉप को मैं निकाल लेता हूँ। अभी प्रॉप की भी सेटिंग करनी होती है तो उसको भी मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से उसकी सेटिंग करनी है। तो देखिए मैंने प्रॉप को अलग कर दिया है डीएसओ से। तो यहाँ पे जब भी नया डीएसओ लेंगे तो सबसे पहले उसको सेल्फ एडजस्ट करना पड़ेगा। उसको एडजस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपके सामने जब भी यहाँ पे बटन देखेंगे तो यहाँ पे एक बटन आपको यूटिलिटी का मिलेगा। तो इस यूटिलिटी वाले बटन को जब भी आप प्रेस करेंगे तो प्रेस करने के बाद आप ध्यान देना, यहाँ पे बहुत सारी बटन लगी हुई हैं, इनका यूज़ क्या है वो थोड़ा सा समझ लेंगे। ये सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने लिखा हुआ मिलेगा, उसके बाद ये बटन्स लगी हुई हैं। तो जो चीज़ जिस पे आपको क्लिक करना है, इस पे ये टच स्क्रीन नहीं है, तो जिस चीज़ पे जैसे हमारा एटीएम मशीन होता है तो आप पैसे निकालने जाते हो तो जो सामने लिखा होता है मेनू में उसके सामने वाली बटन को प्रेस करते हो तो वो काम करता है। सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी है। अगर जो चीज़ सामने लिखी है उसके सामने की बटन को प्रेस करेंगे तो वही उसी पे क्लिक हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको सेल्फ एडजस्ट करने के लिए जैसे ही आप देखो, फिर से दिखा दूं, ये यूटिलिटी वाला बटन जो है इसको प्रेस करेंगे तो ये मेनू खुल के आएगा, यूटिलिटी के ऑप्शन खुल के आएंगे। तो यहाँ पे आपको सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में जाना है और इसके लिए आपको F1 प्रेस करना है। F1 को प्रेस करेंगे तो उसके बाद फिर आपके सामने एक ऑप्शन आएगा सेल्फ एडजस्टमेंट का। सेल्फ एडीजी लिखा हुआ है तो इसका फुल फॉर्म होता है सेल्फ एडजस्टमेंट। ये डीएसओ अपने आप को खुद से एडजस्ट कर लेगा और जो भी इसके अंदर बग एरर जो भी है वो अपने आप ठीक हो जाएंगे और ये अच्छे से काम करेगा हमारे मोबाइल रिपेयरिंग और भी सर्किट को रिपेयर करने में, वहाँ फ्रिक्वेंसी चेक करने में काम आएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो सेल्फ एडजस्ट है जब इस पे आ गए तो इसके बाद फिर से हमें F1 को प्रेस करना है। देखिए F1 को प्रेस किया तो आपके सामने लिख के आ रहा है रिमूव ऑल कनेक्शन फ्रॉम इनपुट्स। तो अभी हमने यहाँ पे जो प्रॉप लगा रखी थी उसको निकाल दिया, रिमूव कर दिया है। और अब क्या करना है, अब यहाँ पे एक मेनू का बटन दिया हुआ, ये वाला बटन जो है इसको घुमाना नहीं है, इसको प्रेस कर देना। ऐसे प्रेस करेंगे तो देखिएगा कि ये जो डीएसओ है वो हमारा एडजस्टिंग करना चालू कर दिया है। ये 2 मिनट 3 मिनट तक टाइम लेगा और उसके बाद जो है ये जो प्रक्रिया हो रही है ये चलनी बंद हो जाएगी और ये अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, अभी जब तक ये प्रक्रिया हो रही है मैं आपको बता दूं कि ये हमारा डीएसओ जो है वो 2 चैनल का होता है, एक चैनल 1 और दूसरा होता है चैनल 2। जैसे हमारा लॉजिक एनालाइजर होता है, मैं आपको लॉजिक एनालाइजर भी दिखा दूं। यहाँ पे देखिए ये हमने ले रखा है, किसी भी आईसी का बूट सीक्वेंस चेक करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। 700 से 800 रुपये का अमेजोन पे अवेलेबल है। इस पे भी वीडियो जल्दी ही आने वाली है, आप किस तरीके से लॉजिक एनालाइजर का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं डीएसओ की सेटिंग करके बता दूं कैसे मोबाइल रिपेयरिंग पर्पस के लिए आप इसकी सेटिंग कर सकते हो। तो मैं बता दूं यहाँ पे 2 चैनल का ये डीएसओ है और जो हमारा लॉजिक एनालाइजर होता है वो 8 चैनल का होता है। तो चैनल 1 चैनल 2 इसके लिए 2 प्रॉप लगाने के लिए भी ऑप्शन दे रखे हैं।
तो आप 2 प्रॉप का भी यूज कर सकते हो, सिंगल प्रॉप का भी यूज कर सकते हो। उसके लिए किसी आईसी की स्विचिंग को पता करना हो रही कि नहीं, किसी क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी को आप इससे चेक कर सकते हो, किसी प्रोटोकॉल को चेक कर सकते हो, जैसे MIPI प्रोटोकॉल हो गई, आपकी RFFE प्रोटोकॉल हो गई। आप क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी को चेक कर सकते हो, जैसे वहाँ पे BB क्लॉक बनता है, स्लीप क्लॉक बनता है, जो हमारी CPU की ज़रूरत होती है। अगर वो क्लॉक नहीं बनेगी तो हमारा फ़ोन ऑन नहीं होगा। अगर हमारा क्रिस्टल ख़राब हो जाएगा तो जैसे हमारे 4G के फ़ोन्स में 26 मेगाहर्ट्ज़ मीडियाटेक में और क्वालकॉम में 19 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी बनती है, तो अगर वो फ्रीक्वेंसी नहीं बनेगी तो हमारा फ़ोन बिल्कुल डेड रहेगा। तो उसको आप DSO से ही चेक कर सकते हो कि वो फ्रीक्वेंसी हमारे क्रिस्टल से बन रही है कि नहीं बन रही है। तो उसके यूज़ में ये DSO लिया जाता है। अभी देखिए ये लाइन जो है बिल्कुल एकदम स्टेबल हो चुकी है, इस पर कोई हलचल नहीं है। तो हमारा ये DSO जो है वो सेल्फ एडजस्टमेंट इसकी हो चुकी है। अभी हम क्या करेंगे, इस पर कुछ सेटिंग्स करनी है, उसके बाद हम अपनी प्रॉब को इंस्टॉल करेंगे और फिर इस DSO की कैलिब्रेशन करेंगे। ठीक है, तो अभी वो बेसिक सेटिंग कौन सी है, इस पर बहुत सारी सेटिंग अपने आप आ जाती हैं, उनको आपको नहीं छेड़ना है। अगर आपने छेड़ दिया तो उनको ठीक भी नहीं कर पाओगे। इसमें मेन सेटिंग क्या है कि जो सबसे पहली सेटिंग है वो आपकी कपलिंग है, ये वाली सेटिंग। इसको जो है, इस पे कपलिंग लिखी हुई है, AC 1 मेगा ओम लिखा हुआ है। तो इसको हटा करके F1 को प्रेस करके यहाँ पे आपको इस वाली नॉब को घुमा देना है, और जैसे घुमाएंगे तो इसको AC से DC पे ले जा करके इसी बटन को प्रेस कर देना। अब जो कपलिंग होगी वो DC सेट हो गई है, इसको आपको चेंज करना है। उसके बाद यहाँ पे BWM लिमिट जो लिखी हुई है फुल, इसको फुल पे ही रखना है, इसको नहीं छेड़ना है। वोल्टेज और डिविजन्स जो है उसको कोर्से पे लगा हुआ है, इसको इसी पे रखना है। फिर आपका जो प्रॉब है, प्रॉब को हमेशा यहाँ पे 1x लगा हुआ है, तो इसको हमेशा इस पे F4 पे क्लिक करेंगे, इसके सामने आता है, तो इसको चेंज करके आपको इसको 10x कर लेना है। और 10x करने के बाद आपको एक चीज और बता दूं कि जैसे आपकी ये प्रॉब है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखना कि प्रॉब पे एक बटन दे रखी है, इसके एक साइड पे आपका लिखा हुआ है X1 और नीचे लिखा हुआ है X10। तो यहाँ पे जो 10x है ये वही है 10x। तो इसको हमेशा आपको नीचे प्रेस करके रखना है, इसको ऊपर प्रेस नहीं करना है, नहीं तो यहाँ पे 1x 10x रहेगा और प्रॉब 1x पे रहेगी, तो आपका जो भी रिजल्ट आएगा वो सही नहीं आएगा। तो इसको हमेशा 10x पे रखना है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और कौन सी सेटिंग है। इसके बाद हमें नेक्स्ट करना है, तो यहाँ पे जब भी आप प्रेस करेंगे F5 पे तो नेक्स्ट हो जाएगा। यहाँ पे किसी भी चीज को आपको छेड़ना नहीं है, जो जैसे है वैसे ही रहने देना है। अब क्या करना है, जब भी अगर आप DSO को लगाते हो, खरीद के लाते हो, तो यहाँ पे कुछ सेटिंग आपको डिफॉल्ट में भी मिलती हैं। तो अभी सबसे पहले क्या करना है, इस पे आप पहले प्रॉब लगा लीजिए। जब भी सेल्फ एडजस्ट हो जाए, इसको अच्छे से प्रॉब को सेट कर देना है। यहाँ पे तो थोड़ा सा प्रेस करके इसको घुमाना पड़ता है। देखिए यहाँ पे अब अनवांटेड फ्रिक्वेंसी हमारा DSO उठा रहा है। ठीक है, ये अनवांटेड फ्रिक्वेंसी है, ये यहाँ पे उठा रहा है। तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, अभी हमको करना पड़ेगा DSO को कैलिब्रेट। तो DSO को थोड़ा सा खिसका लेते हैं, स्क्रीन के सामने देखिए। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपके सामने इस तरीके की ये प्रॉब दिखेगी। ठीक है, इस प्रॉब में क्या होता है कि इसको थोड़ा सा ऐसे खिसकाएंगे तो देखिए यहाँ पे एक ये कांटा जैसा दिख रहा है आपको। इसको क्या करना है, इस DSO के यहाँ पे लगा देना है। ठीक है, यहाँ पे फिर स्क्रीन को थोड़ा सा क्लियर कर दूं ताकि आप देख सकें। हाँ, ये देखिए, ये यहाँ पे हमने इस प्रॉब को लगा दिया है, और ये नीचे ग्राउंड होता है। ये वाला जो वायर का ये नीचे होती है चिमटी, ये ग्राउंड होती है। तो ये ग्राउंड वाली चिमटी को हम यहाँ नीचे जो है इसको ऐसे लगा देंगे। अभी ये जो हमारा DSO है, आप ध्यान से देखना इस चीज को, स्क्रीन पे प्रॉपर दिखा रहा हूँ। ये 100 मेगाहर्ट्ज या फिर 1 गीगाहर्ट्ज बोल सकते हैं, इतनी फ्रिक्वेंसी ये जो है कैप्चर कर सकता है, इतने टाइप की। तो जब भी इसको लगाएंगे तो आपको एक बार कैलिब्रेशन के लिए ऑटो बटन को प्रेस करना पड़ेगा। अब देखना, ये हमारा DSO जो है वो ऑटो कैलिब्रेट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एक चीज और है। अभी मैं आपको थोड़ा सा प्रॉब को थोड़ा सा फिर से निकालूंगा और इसको दोबारा से इंस्टॉल करूंगा। क्योंकि यहाँ पे इसको जो है सीधा रखना पड़ेगा। देखिए प्रॉब इंस्टॉल हो गई।
अभी हो सकता है, जब मैंने तो इसको सही कर लिया था, जब भी आप नया डीएसओ लेके आएंगे तो यहाँ पे ये जो एरो हैं वो आपको टेढ़े मेढ़े दिख सकते हैं। जो बॉक्सेस हैं ये टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं, देखने को मिल सकते हैं। तो एक इस तरह का प्लास्टिक का स्क्रू ड्राइवर आपको मिलेगा। आप इस पे अपना लोहा वाला स्क्रू ड्राइवर, आयरन वाला कोई भी स्क्रू ड्राइवर यूज नहीं कर सकते हैं। आप इसी स्क्रू ड्राइवर का यूज कर सकते हैं। कहाँ लगाने के लिए? यहाँ पे देखना एक होल दिया हुआ है, यहाँ पे एक होल दिया है, और इस होल पे जैसे ही आप लगा करके इसको घुमाएंगे, आप देखिए यहाँ पे ये अगर टेढ़ा मेढ़ा आपको दिख रहा है तो चेंज होता हुआ दिखाई देगा। तो इसको क्या करना है, बिल्कुल स्क्वायर में कर देना है, बिल्कुल स्क्वायर होना चाहिए यहाँ पे, और इस कंडीशन में आपको इसको छोड़ देना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा जो डीएसओ है वो 100 किलो हर्ट्ज की, 100 मेगा हर्ट्ज की जो है वो, या 1 गीगा हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को बिल्कुल एक्यूरेट दिखा रहा है। ठीक है, तो अभी हमारा डीएसओ जो है वो बिल्कुल कैलिब्रेट हो चुका है। अब क्या करेंगे, इनको हम यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देते हैं और थोड़ी सी सेटिंग और कर लेते हैं। वो सेटिंग क्या है कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे मेजरमेंट, ये वाला ऑप्शन है, इसको आप क्लिक कीजिए, और क्लिक करने के बाद एक 4 नंबर पे यूजर डिफाइन का ऑप्शन आता है। 4 नंबर आप प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये पूरा चार्ट खुल के आ जाएगा। इस पे कुछ चीजों को ऐड कर लेना है। वो क्या है, सबसे पहला एक मैक्स वाला है, तो इसको इस बटन से प्रेस करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। दूसरा फिर एक ऑप्शन है मिनिमम का, ये सिलेक्ट करेंगे तो वोल्टेज मिनिमम मैक्सिमम जितना भी है लाइन पे वो यहाँ पे दिखाएगा। उसके बाद एक हाई का ऑप्शन है और एक लो का ऑप्शन है, इसको आपको यहाँ पे ऐड कर लेने हैं। उसके बाद नीचे क्या करना है, इसी नॉब को आपको घुमाना है, और नॉब को घुमा के आपको FREQ, फ्रीक्वेंसी इसका मतलब होता है, इसको सेलेक्ट कर लेना है। इसको सेलेक्ट करके ये 5 चीजें आप ऐड कर लेंगे, और दोबारा से मेजरमेंट पे क्लिक करेंगे इस तरीके से। देखिए अब यहाँ पे हमें मीनू का बटन दबाना है और इस मेजरमेंट के बटन को दबा देना है। अब दबाने के बाद देखिए आपके सामने ये ऑप्शन ऐड होके आ गए। तो जब भी आप किसी भी फ्रीक्वेंसी को चेक करेंगे तो आपके सामने इसी तरीके से कुछ दिखाई देने वाला है कि किस तरीके से आप किसी भी फ्रीक्वेंसी को कैसे चेक कर पाएंगे। अब आइए चलते हैं, देखते हैं एक बार फिर से इसी प्रोब को यहाँ पे लगाते हैं, तो आपको दिखेगा कि जो ये देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे ग्राउंड भी जोड़ना जरूरी होता है जब भी आप कैलिब्रेशन करेंगे। और एक बार जो है आपको ऑटो बटन को प्रेस करना ही है कैलिब्रेशन के लिए, ताकि जो भी मेजरमेंट है वो बिल्कुल सही आ जाए। अब यहाँ पे एक ये बटन दी होती है, कुछ इसके बारे में हम जान भी लेते हैं कि इस बटन का और इस बटन का और ये बाकी के जो बटन हैं इनका यूज क्या है, थोड़ा इनको भी समझ लेते हैं। तो जो है यहाँ पे एक ये बटन जो है ये वोल्टेज घटाने बढ़ाने के लिए होती है। जैसे ही इसको हम घुमाएंगे तो देखिए यहाँ पे ये जो है ये बॉक्स, इस पे वोल्टेज दिखाएगा कि एक, जैसे यहाँ पे अभी देखिए 2 वोल्ट पे ये ऑलरेडी सेट है। एक बार फिर से ऑटो दबा के इसको पहले रीसेट करते हैं। देखिए अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ से जैसे अभी 1 वोल्ट है, तो ये बॉक्स जो है यहाँ से यहाँ तक का 1 वोल्ट का बॉक्स है, ये इतनी जगह में कैप्चर हो रहा है। अभी इसको जैसे जैसे घटाएंगे बढ़ाएंगे ना, वोल्टेज बढ़ेगा घटेगा तो ये बॉक्स कम ज्यादा जगह पे आएंगे। इसको किसी और नेक्स्ट वीडियो में और डीप समझेंगे, अभी टाइम ज्यादा ना हो, आपको मेन सेटिंग करनी है और समझनी है। तो ये बॉक्स जितना ऊपर उठेगा आप समझना उतनी ज्यादा यहाँ पे वोल्टेजेस बढ़ेगी घटेगी, उसी हिसाब से बॉक्स चौड़ा होगा और छोटा होगा। आप इसको खाली समझना। दूसरी एक बटन देखो, फिर से ऑटो दबा के इसको उसी सेंटर पे ले आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी कितनी है, जितने मेगाहर्ट्ज का ये डीएसओ है उतनी ही यहाँ पे दिखा रहा है फ्रीक्वेंसी। 1 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, 100 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, तो अभी ये जो है यहाँ पे देखिए वोल्टेज मैक्सिमम मिनिमम वोल्टेज माइनस में 40 मिली वोल्ट तक जा सकता है, मैक्सिमम में 3.12 जा सकता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे लिख के आ रही है, हाई और लो वैल्यू सब लिख के आ रही है यहाँ पे। तो आप ये भी देख सकते हैं एक बटन ये आपकी स्केल वाली है। तो ये टाइम पर डिवीजन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 500 माइक्रोसेकंड लिखा हुआ है। तो इसको आप घटा बढ़ा के इसको कम ज्यादा करके चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने घटा दिया बढ़ा दिया, तो कुछ इस तरीके से अगर कोई भी फ्रीक्वेंसी आप कैप्चर हो रही है तो आप उसके ग्राफ को बढ़ा घटा के जूम करके देख सकते हैं। इस तरीके से ये बटन आपकी काम करती है।
अब यहाँ पे एक बटन आपकी ये है पोजीशन, और एक बटन ये भी है आपकी पोजीशन। तो इसकी पोजीशन को ऊपर नीचे करके आप देख सकते हैं, देखिए ऊपर नीचे जब भी आप करेंगे तो इसकी पोजीशन आप घटा बढ़ा सकते हैं, या फिर कुछ आगे पीछे करके देखना है तो आप यहाँ से इसकी पोजीशन को कम ज़्यादा करके भी देख सकते हैं। और एक बटन ये आपकी ट्रिगर की है, तो ये जो है ट्रिगर कितने टाइम में कौन सी लाइन ट्रिगर हो रही है, तो इस बटन की हेल्प से आप उस चीज़ को भी समझ पाओगे। तो ये डीएसओ की बेसिक सेटिंग थी। फिर से ऑटो दबा देंगे तो फिर पहले जैसा हो जाएगा। ये डीएसओ की बेसिक सेटिंग थी। इस सेटिंग को करके आप जो है इस डीएसओ का यूज जो है मोबाइल रिपेयरिंग में आसानी से कर सकते हैं। तो अभी इस डीएसओ के यूज से कैसे हम कुछ प्रोटोकॉल्स को या फिर कैसे हम फ्रीक्वेंसी को चेक कर सकते हैं, इसके लिए आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और मैं आपको एक मदरबोर्ड लेके दिखाने जा रहा हूँ कि किस तरीके से आप उस पर किसी भी फ्रीक्वेंसी को चेक कर सकते हैं, स्विचिंग को चेक कर सकते हैं, किस तरीके से डीएसओ का यूज किया जाता है। तो वीवर हम आ चुके हैं अपने जो है ये माइक्रोस्कोप पे, और अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ माइक्रोस्कोप पे, ये आपको फ़ोन भी दिख रहा होगा और साथ में आपको हमारा डीएसओ का स्क्रीन भी दिख रहा होगा। तो गाइस अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि किस तरीके से आप किसी भी फ़ोन की आप बीबी क्लॉक को, क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी को, और किस तरीके से आप आईसी की स्विचिंग और एमआईपीआई की लाइन, आई2सी प्रोटोकॉल की लाइन, इन सारी चीज़ों को आप कैसे डीएसओ से चेक कर पाओगे, किस तरीके से हमारे पैकेट बनते हैं और उनका इस स्क्रीन पे किस तरीके से आपको ग्राफ देखने को मिलेगा। तो अभी आपके सामने माइक्रोस्कोप पे एक हमारे पास रखा हुआ है एक्साइनोस का, सैमसंग का जो है A13 मॉडल है। तो इस पे मैं दिखाने जा रहा हूँ किस तरीके से सबसे पहले हम कॉइल पे जो स्विचिंग होती है, जैसे हमारे बक सर्किट होते हैं, बक सर्किट या हमारा कोई बूस्ट सर्किट है, तो उस पे किस तरीके से स्विचिंग होती है इसको हम समझेंगे। तो इसके लिए चलिए सबसे पहले इस फ़ोन में, ये हमारा ऑन फ़ोन है और ऑन फ़ोन में आपको मैं सारी टेस्टिंग दिखाने जा रहा हूँ। तो फ़ोन पे हम सबसे पहले चार्जर को इंस्टॉल करेंगे, और चार्जर को इंस्टॉल करने के बाद मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जैसे यहाँ पे हमारी जो वीपीएच कॉइल है, वीपीएच आईसी जो हमारी डीसी आईसी लगी हुई है, ये हमारी डीसी आईसी है। तो मैं ज़रा इसको सही कर लूँ, 1 मिनट फ़ोकस कर दूँ सही से, परफ़ेक्ट आपको दिखे, ठीक है? तो ये हमारी डीसी आईसी है। तो इसके पास जो कॉइल लगी हुई है, आप इसको ज़रा अच्छे से समझना कि इसको कैसे चेक करते हैं। तो देखिए हमारे पास जो, ये आपको दिखा दें पहले, ये जो है ये वाली ट्वीज़र, ये वाली, इसको आपको मदरबोर्ड में ग्राउंड में लगाना है। माइक्रोस्कोप का कैमरा पूरा फ़ोकस नहीं कर पा रहा है, पूरा ज़ूमिंग नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आपको दिखा दें कि ये वाला हमेशा ग्राउंड में टच होना चाहिए, और ये इससे आपको मेज़रमेंट लेना है, ठीक है? तो अभी क्या करना है, यहाँ पे जो है हम अपनी इसको जो है क्या करेंगे, एंटीना के पास या कहीं भी मदरबोर्ड में आपको इसको ग्राउंड कर देना, अगर जहाँ पे आपको चेक करना हो। तो स्क्रीन पे फोकस करते हैं और यहाँ पे देखेंगे ये हमारी स्विचिंग कॉइल लगी हुई है। तो इसके एक साइड वीपीएच बन के हमारी पूरी आईसी में, हमारे पूरे सर्किट में जाता है, और दूसरी साइड ये स्विचिंग करती है। तो वो स्विचिंग किस तरीके से होती है, तो इसी से जुड़ा हुआ ये हमारा बूट कैप है, और बूट कैप पे अगर इसको लगा दें तो आप डीएसओ पे देख सकते हो कि किस तरीके से जो है यहाँ पे स्विचिंग हो रही है। एक बार जरा वो स्टॉप बटन दबाओ, स्टॉप। हाँ, अब देखना, इसको हमने जो है रोक लिया है, स्टॉप बटन दबा के आप इसको जो है रोक सकते हो, और अब जूम इन जूम आउट करके आप इसको चेक कर सकते हो। तो देखो किस तरीके का ग्राफ बन रहा है हमारा। इस तरीके से जो है ये देखो कितनी स्पीड से स्विचिंग हो रही है। अगर इसको हम दोबारा से रन कर दें और हम दोबारा से इस चीज को चेक करें, तो आप देखना किस तरीके से हमारी आईसी स्विचिंग करती है। ये देखो, ये हमारे फोन में जो हमारी वीपीएस कॉइल है, वो हमारी स्विचिंग कर रही है। इसी सेम तरीके से अगर आप, और यहाँ पे मेगाहर्ट्ज, आप देखो कितने मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बन रही है। देखो स्क्रीन पे मैं फिर से दिखा दूं, अब दोनों जगह देखना, यहाँ पे 1.33 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आपको दिख जाएगी। नीचे आप साइड में कॉर्नर में देखेंगे तो 1.33 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बन रही है। स्विचिंग बहुत तेजी से हो रही है, ठीक है? अब यही चीज अगर हम यहाँ पे चेक करें पावर आईसी के पास, तो पावर आईसी के पास हमारी कौन सी कॉइल पे स्विचिंग हो रही है, कौन सी कॉइल पे स्विचिंग नहीं हो रही है। तो आप एक चीज देखना, यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि ये वाली कॉइल, इसका नाम हमने बताया था
अगर आपने सर्किट में पढ़ा हो एक जाइनोस में, तो ये हमारा एक तरीके से एमएलडीओ है और यहाँ पे आपको 2.05 वोल्टेज बनता हुआ दिखाई देगा। तो अगर इसके एक साइड पे आईसी की तरफ जो सिरा है इसका, अगर उस पे अपनी ये डीएसओ की प्रोब लगा दें, तो आप देखोगे कितनी तेजी से यहाँ पे स्विचिंग हो रही है और यहाँ पे आपको 198 किलोहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी आपको देखने को मिलेगी। और इस पे वोल्टेज की अगर बात बात करें तो वोल्टेज जो है हाई वोल्टेज 2.35 तक जा रहा है और लो वोल्टेज में 1.8 तक का वोल्टेज आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप इसके दूसरे सिरे पे देखो, मैंने दूसरे सिरे पे लगा दिया तो ये लाइन बिल्कुल स्टेबल हो चुकी है, यहाँ पे कोई भी हलचल नहीं है, आपको देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि यहाँ पे स्विचिंग नहीं हो रही, यहाँ पे बिल्कुल स्टेबल वोल्टेज है जो आगे सर्किट में भेजा जा रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आप दूसरी कॉइल को चेक करें, जैसे यहाँ पे मैंने लगा दिया, तो आप यहाँ पे भी आप इसको चेक कर सकते हो। देखो इस तरीके से इस पे जो है स्विचिंग हो रही है। एक बार ऑटो अगर हम प्रेस कर दें तो हमें देखने को मिल जाएगी कि किस तरीके से यहाँ पे स्विचिंग हो रही है और इसके हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज भी आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे वोल्टेजेस भी मिनिमम मैक्सिमम जो भी बनता है वो आपको देखने को मिलेगा। इसके दूसरी साइड पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लगाएंगे तो देखो प्रोब को लगा दिया और एक बार फिर से ऑटो को हम प्रेस करते हैं तो आप देखोगे इसके दूसरी साइड पे हमें कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। एक एक मिनट जरा मैं इसको ठीक कर लूँ, दोबारा से यहाँ पे चार्जर को लगाना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कहीं पे हमारी जो है प्रॉप टच कर गई है, तो फोन हमारा हो गया टर्न ऑफ। दोबारा से इसको लगाते हैं और दोबारा से हम चेक करते हैं फोन हमारा चालू हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये हमारा फोन चालू हो चुका है, इस पे चार्जिंग देखो, चार्जिंग का सिंबल आपको अगर स्क्रीन पे नहीं दिखा पा रहा हूँ मैं, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए सिंबल बन के आ चुका है, आपको स्क्रीन पे ऐसे दिख रहा है और इसकी बैटरी भी चार्ज है। तो अभी हम देखो यहाँ पे चेक करते हैं, चलाते हैं, फिर से लगाते हैं इसको और दिखाते हैं आपको। जैसे यहाँ पे कॉइल लगी हुई है, इस पे इस वाली कॉइल पे आपको फिर से दिखाते हैं। देखो स्विचिंग बहुत तेजी से हो रही है, इसको अगर हम ऑटो प्रेस करें तो आपको पूरी की पूरी, जैसे इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा घटा बढ़ा के देखेंगे तो देखो, ये देखो आपको ये पूरी जो है स्विचिंग होती हुई दिखाई देगी। अब जो है अगर इसको हम किसी दूसरी कॉइल पे लगाते हैं, इसके बगल वाली कॉइल पे लगाते हैं तो देखिए यहाँ पे बहुत ही तेजी से स्विचिंग हो रही है। अगर इसको ऑटो प्रेस कर दें तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से आपको लाइन दिखती हुई नजर आएंगी। लेकिन इसको और अगर बढ़ा दें तो देखो यहाँ पे आपको सेकेंड पर डिवीजन के हिसाब से जो है कितनी तेजी से स्विचिंग हो रही है। और बढ़ा दें तो देखिए यहाँ पे किस तरीके से आपकी, ये देखो, ये स्विचिंग हो रही है किस किस तरीके से। तो इसको और बढ़ाएंगे तो आपको पूरा पैटर्न दिखाई देगा किस तरीके से हमारी स्विचिंग हो रही है। तो ये हमारी जो है कॉइल की स्विचिंग किस तरीके से हम आप डीएसओ में चेक कर सकते हैं और कितनी फ्रीक्वेंसी बनती है। जैसे यहाँ पे 1.3 वाली जो एक हमारी लाइन थी उसके इस सिरे पर लगा दें यहाँ पे, तो देखोगे यहाँ पे भी बहुत तेजी से हमारी स्विचिंग चालू है। इसको जो है ऐसे लगाएंगे और 13.2 14.5 ऐसे करके जो है स्विचिंग हो रही है, फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है यहाँ पे। और इसको घटा बढ़ा के आप डीएसओ की हेल्प से इसको चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इस तरीके से आप कॉइल की स्विचिंग को चेक कर सकते हैं डीएसओ की हेल्प से। ठीक है, अब देखो फिर से दिखा रहा हूँ, एक और चीज है जो आपको समझनी है। इसके इस साइड में लगाएंगे तो इस तरीके का ग्राफ आपको बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर कॉइल के दूसरी साइड अगर आप इसको लगा देंगे तो आपको ये लाइन बिल्कुल स्टेबल दिखेगी। और ये यहाँ पे एक जो है डब्बा जो यहाँ पे बना हुआ है, एक डब्बा ऊपर है और इसका खाली वोल्टेज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। मिनिमम मिनिमम वोल्टेज यहाँ पे 1.3 इसका बनता है। अगर आप मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो मिनिमम वोल्टेज आपका यही यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारी थी स्विचिंग। अब एक बार मैं आपको जरा दिखा दूं स्कीमेटिक पे ले चलता हूं इसके। और वहां पे एक चीज आपको देखनी है कि जैसे आप क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी हमें चेक करनी है। तो स्कीमेटिक A13 का मैंने ऑलरेडी खोल के रखा हुआ है। तो जब भी A13 के सर्किट में आप देखेंगे तो यहाँ पे एक 26 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल लगा हुआ है। अभी क्रिस्टल पे भी लिखा हुआ है 26 मेगाहर्ट्ज, तो मैं आपको उसको भी अभी जूम करके दिखाऊंगा कि कैसे पता कर सकते हैं कि क्रिस्टल कितने मेगाहर्ट्ज का है, अगर आप स्कीमेटिक में नहीं देखते हैं तो यहाँ पे जो है अगर इसके स्कीमेटिक में चलते हैं तो स्कीमेटिक में हम पहले क्रिस्टल को कॉपी कर लें। देखो ऑलरेडी मैंने कॉपी किया हुआ है। अब यहाँ पे इसको जो है पेस्ट करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद देखिए यहीं पे हम आ गए, ये हमारा क्रिस्टल है और इस पे वोल्टेज आते हैं तो एक साइड में वोल्टेज आएगा वीसीसी और ये आउट करेगा क्रिस्टल हमारा कितना
26 मेगाहर्ट्ज और यहीं से एक क्रिस्टल और आपका यहाँ पे लगा हुआ है, जैसे मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूँ, स्क्रीन पे ज़ूम आउट करते हैं, ठीक है? एक क्रिस्टल यहाँ पे और लगा हुआ है, ये वाला। तो ये सेम टू सेम ज़ूम करते हैं, देखिए ये दूसरा सेकंड क्रिस्टल यहाँ पे लगा हुआ है, ए13 में 2 क्रिस्टल लगे लगे हुए होते हैं। तो ये वाला जो क्रिस्टल लगा हुआ है, ये आपका स्लीप क्लॉक बनाता है। 32 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी जो होती है ना, 32.4 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी होती है, ये वो वाली फ्रीक्वेंसी बना करके हमारे जो है सीपीयू को देता है, जिसे हम आरटीसी क्लॉक के नाम से भी जानते हैं अदर चिपसेट में जब पढ़ते हैं तब। तो एक बार जरा स्कीमेटिक पे आ जाते हैं और देखते हैं कि इसकी जो है लाइन हम अगर चेक करें 32 किलोहर्ट्ज़ की, तो ये कहाँ पे हम चेक कर सकते हैं? अ, इसके लिए हमें आना पड़ेगा क्रिस्टल के पास, और हमारा क्रिस्टल जो लगा हुआ है वो लगा हुआ है ये। तो इसका एक साइड यहाँ पे टच हो करके इन हो रहा है और दूसरा साइड जो है इस साइड में टच होके इन हो रहा है। आउट है, एक साइड में इन है, तो इन्हीं दोनों में से एक सिरे पर आपको 32 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगी। तो कैमरे को जरा स्विच कर दीजिए। ठीक है, कैमरे को हमने स्विच कर दिया और यहाँ पे दोनों कंपोनेंट जो लगे थे वो एनसी हैं और उसकी जगह खाली छूटी हुई है। ठीक है, तो लाते हैं एक बार फिर से लोकेशन पे इसको, ताकि सही से प्रॉप कनेक्ट कर सकें। अगर प्रॉप को गलत तरीके से आपने जोड़ दिया, कहीं इधर उधर टच हो गई, तो फोन अच्छा खासा फोन ऐसी तैसी हो सकती है, उसकी डेड भी हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज को जरूर ध्यान में रखना। मैं थोड़ा सा सावधानी रखूंगा यहाँ पे चेक करने के लिए। जूम करते हैं और जूम करने के बाद हाँ, यहाँ पे आते हैं और देखते हैं किस तरीके से, भाई बहुत जगह छोटी है जहाँ पे हम लगा रहे हैं प्रॉप को। पहले यहाँ पे टच कराते हैं तो हमें कुछ नहीं मिला। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे टच कराते हैं तो शायद यहाँ पे भी हमें कुछ देखने को नहीं मिलेगा। जरा ऑटो दबाओ। हाँ, देखिए यहाँ पे आपको 32 किलो हर्ट्ज, जरा एक नोटिस करना, उंगली से उंगली दिखाना। हाँ, यहाँ पे देखना 32 किलो हर्ट्ज की वो प्रॉप थोड़ा सा पकड़ छोड़ रही है, तो फिर से मैं दिखा दूँ, एक मिनट। ये देखिए, वो टच कर जाती है, बार बार गलत जगह पे टच हो जाती है। ऑटो दबाना पड़ेगा शायद। नहीं, फोन हमारा फिर से ट्रिगर करना पड़ेगा। तो एक बार फिर से हम फोन को ट्रिगर करेंगे। चार्जर लगाया, ठीक है, कभी कभी गलत जगह टच कर गया तो फोन तुरंत शट डाउन हो जाता है हमारा। तो यहाँ पे देखिए, हम फिर से लगाते हैं, इस जगह पे लगाना है हमें, और दबाओ ऑटो। कुछ प्रॉब्लम है, दोबारा से कैलिब्रेट कर लेते हैं इसको। दोबारा से ऐसे लगा करके आपको ऑटो दबा देना है। तो ये हमारा कैलिब्रेट हो चुका है। अब जो है, एक मिनट, जरा फ़ोन को ट्रिगर करके भी चेक कर लेते हैं, कहीं कोई इशू तो नहीं है। नहीं है, कोई इशू नहीं है। तो भाई, प्रैक्टिकल देने हैं, बहुत सारा रिस्क भी है। तो रिस्क क्या है कि कभी कभी प्रैक्टिकल के चक्कर में नुकसान भी हो सकता है। तो फिर से वहीं पे उसी जगह पे हम टच करेंगे और देखते हैं। टच किया और अभी कुछ रिसीव हो रहा है, जरा अब ऑटो दबाओ। तो देख सकते हो 32 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी आपको देखने को मिल रही है। ठीक है गाइस, तो ये हमारी स्लीप क्लॉक थी, या आरटीसी क्लॉक क्लॉक भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 32 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी आपको देखने को मिलेगी। ये फ्रीक्वेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं बनेगी तो हमारा फ़ोन डेड रहेगा। अब एक वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो आपको थोड़ा सा फास्ट वे में मैं एक
MIPI की लाइन को चेक करा के दिखाता हूँ कि आप MIPI की लाइन की फ्रीक्वेंसी को कैसे चेक कर सकते हैं। और फिर अगली एक और वीडियो बनाऊंगा जिस पे आपको I2C प्रोटोकॉल और RFFE प्रोटोकॉल के पैकेट्स कैसे बनते हैं वो सब मैं आपको अगली क्लास में दिखाने जा रहा हूँ। तो देखिए हमारे पास एक चालू फ़ोन है टेक्नो का, इस पे भी मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं। तो अभी इस पे फ़ोन को ऑन करेंगे और ऑन करने के बाद देखिए मैं आपके सामने इसको ट्रिगर कर रहा हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि कहीं कोई फेक चीज़ दिखाई जा रही है। इसको ऑन कर दिया, सॉरी मैं डिस्प्ले निकाल रखी थी। फिर से करते हैं फिर से। हम्म, हम्म, तो ठीक है फ़ोन हमारा ऑन हो गया। अब देखना ये ग्राफिक और सब कुछ दिखा रहा हूँ ताकि आप समझ सके कि हैंडसेट हमारा जिंदा है, चालू है। चालू हैंडसेट में बिल्कुल दिखा रहा हूँ। अब देखना इस पे बैटरी हमने फिर से कनेक्ट की है और बैटरी कनेक्ट करने के बाद हम फ़ोन को कर देंगे ट्रिगर। ऑन ऑन ऑफ की प्रेस करेंगे तो ये फ़ोन जो है थोड़ी देर में अभी पता ही नहीं चला ऑन हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन ठीक है ऑन हो गया होगा। हम इसको लाते हैं कैमरे के नीचे और आपको पहले तो ग्राफ में दिखा देते हैं। ग्राफ में सबसे पहले यहाँ पे ग्राफ में दिखा देते हैं। इसका भी मैंने ओपन करके रखा हुआ है KC2J। तो ये इसका डिस्प्ले कनेक्टर है, ठीक है। और स्कीमेटिक पे अगर चेक करेंगे इसके स्कीमेटिक पे तो यहाँ पे आप देखेंगे मीपी की 10 लाइन जुड़ी हुई होती है। तो इन पे किस तरीके से हमारा जो है पैकेट बनता है, किस तरीके से इमेज बनती है हमारी, तो वो कैसे फ्रीक्वेंसी को आप यहाँ पे चेक कर पाओगे, वो कैसे बन रही है नहीं बन रही है, तो उसको कैसे देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 नंबर पे हमारा जो है एक पहला लाइन जुड़ा हुआ, हम एक दो लाइन को चेक करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे आप पैकेट को देख सकते हैं DSO पे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, तो इसके लिए फोकस कर लेते हैं। फोकस करने के बाद अभी हम आते हैं 2 नंबर पे। ठीक है, फिर से अगेन जो है तरीका वही रहेगा कि आपको एक जो है प्रॉप को ग्राउंड से जोड़ देना है। तो सबसे इजी रहता है कि आप एंटीना वायर पे इसको जोड़ दो, वो सही रहेगा। एंटीना वायर पे हमेशा जोड़ के जहाँ जहाँ प्रॉप को दौड़ाना है आप वहाँ वहाँ इसको दौड़ा सकते हो। तो देखो यहाँ पे ऐसे करके हमने लगाया इसके सेकेंड नंबर पे, तो अभी देखो कुछ भी नहीं बन रहा है। रीज़न ये है कि इतनी देर में फ़ोन का डिस्प्ले जो है वो टर्न ऑफ हो गया होगा। तो हम एक बार फ़ोन की पावर की को प्रेस करेंगे और फिर देखते हैं कि क्या हो रहा है। पावर की को प्रेस किया तो फिर देखना यहाँ पे जो है अभी हमें इमेज बनना, फ्रीक्वेंसी दिख रही है। देखो किस तरीके से यहाँ पे ग्राफ बन रहा है हमारा। ऑटो दबाया तो देखिए ऑटो दबाया तो ये फिर से लॉक हो गया होगा फ़ोन। तो एक बार फिर से चेक करेंगे इसको। एक बार क्या करते हैं इसका पावर की हटा देते हैं, बैटरी कनेक्टर निकाल के लगाते हैं ताकि हमें कुछ टाइम मिल सके चेक करने के लिए। तो हम दोबारा से निकाल करके इसको जो है फ़ोन को ट्रिगर कर रहे हैं और फ़ोन हमारा ट्रिगर हो गया होगा, एक अंदाज़ा ही है क्योंकि इस पे वाइब्रेशन भी बाहर पड़ा हुआ है, इसका निकाला हुआ सब पोस्टमार्टम किया हुआ है मैंने इसका। तो देखिए आते हैं फिर से और यहाँ पे अब क्या करते हैं, यहाँ पे देखो हम लगाते हैं। देखिए आपको ऑटो दबा रहे हैं, एक बार ऑटो दबा रहे हैं तो देखिए इस तरीके से पैकेट्स बन रहे हैं यहाँ पे। इमेज जो है हमारी बनती है ना, तो इसी तरीके से आप इसको चेक कर सकते हो। अगर इसको और हम ऐसे करें तो देखना किस तरीके से ट्रैवल ट्रैवल हो रही है हमारे डेटा की लाइन जो है, इमेज की लाइन किस तरीके से वो आगे बढ़ रही है। और अभी जैसे ही अगर ये फ़ोन लॉक हो जाएगा, देखिए इसका एक नंबर पे लगा रखा है, अभी दो नंबर पे दूसरे पे हम लगा के चेक करेंगे। साइड वाले पे देखिए यहाँ पे हमने लगाया और अभी हो सकता है फ़ोन हमारा लॉक हो गया हो। तो एक बार फिर से हम इसको पावर की को प्रेस करेंगे और फिर फटाफट से लगाएंगे 2 नंबर पे इसके दूसरी जगह पे। देखिए यहाँ पे भी हमारा वही सेम कंडीशन है और यहाँ पे भी पैकेट हमारे बन रहे हैं। तो इस तरीके की ग्राफ देखो, लॉक हो गया फ़ोन और फिर से पावर की को प्रेस करते हैं, देखो फिर से बनना चालू हो गया। तो अगर आपका इस तरीके से ग्राफ बनता है और यहाँ पे भी 112.56 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आपको देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, इस जगह पे लगाते हैं इसके बाद वाली पे और फिर फ़ोन लॉक हो गया है शायद, तो फिर हम प्रेस करेंगे तो फिर देखो बन रही है 112.6 किलो हर्ट्ज। तो आपने देखा होगा लगभग जितनी जो है 10 लाइन होती हैं उनमें लगभग लगभग सेम कंडीशन होती है, सेम हलचल होती है। जब भी आप चेक करोगे DSO से, मल्टीमीटर से सेम GR आना चाहिए
और मल्टीमीटर से जीआर आ रहा है तो वो जरूरी नहीं है कि उसका डिस्प्ले सेक्शन ऑन हुआ हो सीपीयू के अंदर का। तो आज की इस वीडियो क्लास में बस इतना ही। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और ये वीडियो अगर आप हमारे वीडियो कोर्स पे देख रहे हो तो एक चीज कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये नॉलेज कैसी लगी है, क्योंकि ये पहली बार हम अपने स्टूडेंट को देने जा रहे हैं। गाइज मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।